समझा? बहुत है, 10-15 करने समझ जाएगा। ये देख 51, ध्यान से सुन, गड़बड़ नहीं करना। 51 को डायरेक्ट तू टेंशन मत ले, इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख। बोल कैसे लिखेगा? कोई प्रॉब्लम? जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है क्या? तो कितना लेगा? 10। तो 10 to the power 1 इंटू 10 to the power 1 आ गया, 10 to the power 2। क्लियर है? अच्छा ये देख, साइंटिफिक नोटेशन में है क्या? नो। 1 2 4.9 इंटू 10 to the power -2। ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है क्या? छोटा है, तो 10 to the power 0 लेगा इंटू 10 to the power -2। तो 0 - 2 -2। क्लियर है? छी, देखो तेरा टेस्ट याद आ रहा है क्या सर्दी के टाइम का? अच्छा यहां आ जाओ, ये देखो, ये साइंटिफिक नोटेशन में है क्या? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। देखो इसको क्या करना पड़ेगा? 1 2 क्या हो जाएगा? ये 5.0 सही है क्या? ये 5 या 5 से बड़ा है? हाँ, अरे 5 है वो। 10 to the power 1 बेस सेम है, 1 - 2 आया? देखो 1 2 5.1 क्या ये 5 या 5 से बड़ा है? 10 to the power 1 1 - 2 ठीक है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्लियर? क्या स्टेप्स है? पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख, साइंटिफिक नोटेशन में लिख। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो नंबर तू छोड़ रहा है वो देख लेना 5 या 5 से बड़ा है क्या? 5 या 5 से बड़ा है तो 10 ले लेना और एक पावर में ऐड कर लेना, और 5 से छोटा है तो छोड़ देना। जो 10 का पावर होगा वही तेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है? चलो ये सॉल्व करो, करो फटाफट। गिव द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। अबे सॉल्व करो, अभी तक क्या लढाईला चालल्या, आता हत्यार काढायला लोक येऊन कापून जातील ना तुम्हाला। सो गई थी वो, अभी उठी। ये अभी नहीं कर रहे बेटा, शादी के बाद। तू क्यों चिल्ला रहा है? तेरी तो शादी नहीं होगी। शक्ल देखी क्या आईने में? हो गया? अरे बहुत स्लो रे तुम। ये 1 5 से छोटा है, मतलब 10 to the power 0 तो 0। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0, 1 नहीं 0, बिकॉज 10 का पावर बताना होता है। ओके? हाँ ये देखो 1 2 4.99 10 to the power 2 क्या ये 5 से कम है? यस। तो 10 to the power 0, 10 to the power 2, 10 to the power 2 तो 2। समझे? ये देखो 1 2 5.01 इंटू 10 to the power 2 क्या ये 5 से बड़ा है? तो 10 to the power 1 इंटू 10 to the power 2, 10 to the power 3 तो 3। समझ आ रहा है कि नहीं? देख ये क्या है? 10 to the power -10 तो डायरेक्ट कितना? क्या ये 5 से बड़ा है? 10 to the power 1 1 - 11 -10 तो -10, माइनस के साथ लिखना। अच्छा ये 5 से बड़ा है क्या? तो 10 to the power 1 1 - 34 -33 क्या ये 5 से बड़ा है?
10 टू द पावर 1, 1 माइनस 11 तो माइनस। क्या ये 5 से बड़ा है? तो 10 टू द पावर 1, 1 प्लस 24 1 2 3, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3। ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 तो 3। अरे समझा कि नहीं? 1 2 5.00 इंटू 10 टू द पावर 2। अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो ऐसी सवाल डालूंगा 5 वाला, मैक्सिमम बच्चे उधर कंफ्यूज होंगे, छोड़ू कि बढ़ाऊ में। ओके, तो 5.00 को 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 2 प्लस 1 3। क्या ये 5 से बड़ा है? क्या ये 5 से बड़ा है? क्या ये 5 से बड़ा है? 1 प्लस 23। क्या ये 5 से बड़ा है? क्या ये 5 से बड़ा है? कोई प्रॉब्लम? क्या क्या सीखा? पहले तो राउंड ऑफ करना सीखा। राउंड ऑफ कैसे करता है? राउंड ऑफ के जैसा, मतलब कैसा? 5 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, 500 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। 5 से छोटा, 50 से छोटा, 500 से छोटा छोड़ दो। 5 50 500 है तो इवन करो, ऑड है तो प्लस 1 करना, इवन है तो छोड़ देना। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस चलेंगे। कम डेसिमल प्लेस जिस नंबर के होंगे उतने ही डेसिमल प्लेस रिजल्ट में होंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर चलेगा। सिग्निफिकेंट फिगर जिस मेंबर का सबसे कम होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में चलेगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? पावर ऑफ 10 नियरेस्ट टू दैट नंबर। पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना, 10 का पावर एडजस्ट कर लेना। साइंटिफिक नोटेशन का नंबर अगर 5 से कम है तो छोड़ देना, और अगर 5 या 5 से बड़ा है 10 लेना। 5 या 5 से बड़ा है तो 10 लेना। मेक श्योर कि नंबर साइंटिफिक नोटेशन में हो, और इसकी थ्योरी किसी और बुक से नहीं पढ़ना, और अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड दी होती। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद आता है, ये खत्म हो गई स्लाइड, ये क्लियर हो गया ना? कीप कर देंगे इसको, ठीक है? ये पूरा सॉल्व कर लिया तुमने? ठीक है, ये कर लेना बेटा, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, हाँ, ये सब समझ आ गया ना? ठीक है, अब इसके एमसीक्यू कर लेंगे बेटा ना। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। स्लाइड शो क्या बोल रहा है? चाय सॉल्व करो। फर्स्ट एमसीक्यू, देखो हमें पता है कि सेम डायमेंशन वाली चीजें ऐड या सब्सट्रैक्ट होती हैं। इसमें कितने टर्म है? 3। तो इसके और इसके डायमेंशन सेम, ये दोनों ऐड हो रहे हैं मतलब दोनों के डायमेंशन सेम। हमें ना ए बी और सी के डायमेंशन बताने हैं, ए बी एंड सी। बेटा सी क्या है? सी प्लस टी, मतलब सी डेफिनेटली टाइम जैसा कुछ होगा, तो सी के डायमेंशन टी टू द पावर 1, तो एक ही में है टी टू द पावर 1, ऑप्शन नंबर 1, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, लेकिन बाकी भी डायमेंशंस पता कर लेंगे। अब बी ए के डायमेंशन अगर मेरे को पता करने होंगे तो मैं क्या लिखूंगा? ए टी इज इक्वल्स टू वी, समझा क्या? ए टी इज इक्वल्स टू वी, ऐसे क्यों लिखूंगा? दोनों के डायमेंशन कैसे हैं? सेम। तो ए के डायमेंशन पता करने, टाइम के डायमेंशन t1, वेलोसिटी की डायमेंशन L1 t1, तो t1 इधर आ जाएगा,
1 + 1 2, तो ए के डायमेंशन क्या आएंगे L1t - 2, L1t - 2। अब रहा सवाल बी का, बी के डायमेंशन कैसे निकालेंगे सर? तो b डिवाइडेड बाय टाइम है, समझा कि नहीं? बिकॉज टाइम प्लस टाइम इज अ टाइम, b बाय टाइम इज इक्वल टू v रख देना, b बाय टाइम इज इक्वल टू v। तो b बाय टाइम वेलोसिटी की डायमेंशन L/t, t कैंसल, तो b के डायमेंशन L आ गए, b के डायमेंशन। क्लियर है? तो दो चीजें अगर ऐड हो रही हैं तो दोनों के डायमेंशंस कैसे होंगे? सेम। ये सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर 2, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR, बराबर? R इज इक्वल टू V बाय I। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब स्केलर तरीका, स्केलर मतलब वर्क यूज होगा, तो वर्क बाय चार्ज, याद आ रहा है कि नहीं? डिवाइडेड बाय करंट, तो वर्क बाय करंट इनटू चार्ज। ओके, तो Q के जगह IT रख सकते हैं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क बाय I²T, समझे कि नहीं? Q के जगह IT रखा, Q के जगह IT, I इंटू I², तो वर्क के डायमेंशन बोलो M1 L2 T - 2 A2 T1, तो M1 L2 ये प्लस ऊपर जाके माइनस T - 3 A - 2, कहाँ है भाई ऐसा? A - 2, सॉरी 1 2 -3 -2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? ये सॉल्व करो। इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अगर इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर हो जाता तो आपको फॉर्मूला याद रहता, हाफ इप्सिलॉन नॉट E², ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ नहीं ना, तो सर उस मेथड से नहीं चाहिए हमको, वो मेथड बताओ जो हमको आती हो। ध्यान से सुनो, मैंने आपको 3 चीजें सिखाई है, कौन कौन सी? मान लो 2 मास है, सुनना बेटा, दोनों मास है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशन। कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशन। दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज Gm1, मानता है? 2 चार्ज होंगे Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा d, तो फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d²। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर 2 पोल होंगे मैग्नेट के, पोल स्ट्रेंथ M1 और M2 के, दोनों के बीच में डिस्टेंस d होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा? μ0/, अरे याद है कि नहीं? चौथी बार लिख रहा हूं, μ0/4 पाई M1 M2 बाय d²। तो बेटा यहां बात किसकी हो रही है? इप्सिलॉन नॉट की। ओके, ध्यान से सुन, तेरे को इसके डायमेंशंस देना है और हम ऐसे मान के चलते हैं कि तेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ भी पता नहीं, लेकिन इसका आंसर चाहिए तेरे को। तो बेटा हाफ इप्सिलॉन नॉट E² में से हाफ के तो डायमेंशन होंगे नहीं, तो तेरे को इप्सिलॉन नॉट इंटू E² के डायमेंशन चाहिए, कोई परेशानी नहीं। ध्यान से सुन, इप्सिलॉन नॉट यहां से देख, इप्सिलॉन नॉट को इधर ले ले, Fe को इधर ले ले, तो 4 पाई का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं, तो इप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकता है? Q² बाय FD²। देख समझा क्या? इप्सिलॉन नॉट को इधर ले ले, फोर्स को इधर ले ले, 4 पाई का कोई यूनिट होगा क्या? नहीं, Q इंटू Q, Q² बाय FD²। क्लियर है बेटा? क्या ये जानता है कि E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर मेथड है, उसमें फोर्स यूज होता है, तो फोर्स बाय चार्ज सिखा है तेरे को। तो ये क्या हो जाएगा? Q² बाय FD², F² बाय Q²। क्लियर है? ऊपर क्या बचा? फोर्स
ओके, फोर्स के डायमेंशन बोल, m1 और d स्क्वायर के डायमेंशन, तो ये 2 में का 1 प्लस 1 ऊपर जाके -1। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन समझ आया? ये सॉल्व करके बताओ। इसमें दो मेथड है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड जिससे 10 मिनट लगेंगे सॉल्व करने, एक शॉर्टकट है। उसमें पानी है क्या देख रहे? लेके आना, लेके आना आराम से। देखो ट्रेडिशनल मेथड क्या बोल रहा है, 2 मिनट सॉल्व कर रहे हो, ठीक करो करो करो, वेरी गुड। अरे वो तेरी जोड़ीदार किधर गई? बॉय कट, तबीयत खराब है। 4th ऑप्शन, एक जन 1 बोलो, एक जन 2 बोलो, 3 4 और एक बोलो सर फाल्टी क्वेश्चन है, सब हो जाता फिर। 4th आ रहा है, ठीक है। और किसी का कुछ आ रहा है भाई? ठीक है। देखो ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि भाई फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, मास इन पे डिपेंड है। तो इसको कैसे करना, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स टू द पावर x, वेलोसिटी टू द पावर y एंड टाइम टू द पावर z। इसको सॉल्व करना, यहां से x y z की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा, इसको बहुत टाइम लगेगा। तो शॉर्टकट क्या है, देखो ये फोर्स है, तो फोर्स को क्या लिखेंगे, हमारे को 4 चीजें रिलेट करनी है, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम एंड मास। तो इसमें किसका फॉर्मूला लिखना अच्छा रहेगा, फोर्स का, सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दो चीजें तो हमारी काम की है, तो इस पे कुछ रिसर्च मत करो, प्रॉब्लम एक्सेलरेशन का है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। अरे मेरे को भी पता है चेंज इन वेलोसिटी, बट हम डायमेंशन खेल रहे हैं ना, तो डायमेंशन को फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एडिशन है, वेलोसिटी का सब्सट्रैक्शन है। क्लियर है? तो वेलोसिटी बाय टाइम, तो देख वेलोसिटी आ गया। अब प्रॉब्लम किसका है, नहीं रुको ना, हो गया ना, यस, टाइम भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, तो मास को इक्वेट करना है। तो क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू F1 T1 V माइनस 1। अरे समझा कि नहीं, ये इसको ऊपर ले लेंगे माइनस हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन, F1 T1 V माइनस 1, F1 T1, यस परफेक्ट, F1 T1 V माइनस 1। ठीक है, वेरी गुड, तुम्हारा सही है। ये सॉल्व कर रहे तो माने, करो सर। लास्ट वाले मेथड से ही करो, ट्रेडिशनल मेथड भी है लेकिन शॉर्टकट से करो। हो गया, कौन सा आ रहा है,
एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम चूजन टू फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। बेटा सरफेस टेंशन के बारे में क्या जानते हो? सरफेस टेंशन में टेंशन का मतलब फोर्स नहीं है, बाकी सारे टेंशन मतलब फोर्स। तो आइडियली इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर x, v टू द पावर y एंड t टू द पावर z। फिर x y z पता करना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को किसके साथ रिलेट करेंगे? सरफेस टेंशन एनर्जी, वेलोसिटी